क्योंकि जनता तानाशाह से मतलब खफा है, वो उससे परेशान है। जनता कहिए कि तमाम महंगाई से परेशान है। अनंत सिंह को जिस तरह से बाहर निकाला गया, इसी काम के लिए ही उनको निकाला गया है कि वो डरा के धमका करके इस तरह से वो वोट को कैप्चरिंग करके। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और आप अपना मत के जरिए आप अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए, चाहे समर्थन में आइए। और एकदम से ये बौखलाई हुई है क्योंकि जनता चुनाव को अपने हाथ में ले ली है, प्रशासन को भी इन्वॉल्व किए हैं। तो ये जो एक तरह से नए तरीके से जो बूथ लूटने का जो बना रहे हैं योजना, तो इस बार बिहार की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये जो एनडीए गठबंधन है, ये बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुंगेर लोकसभा सीट पर चौथे चरण का मतदान हो रहा था। इसी बीच खबरें सामने निकल के आई, जहां इंडिया अलायंस के द्वारा जिस तरीके से राजद की प्रत्याशी अनीता देवी को मैदान में उतारा गया था, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो पत्थर है उससे हमला किया गया। ऐसे में उनके वाहन का पीछे वाला शीशा तोड़ दिया गया। अब जाकर कई सारे सवाल उठने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए माले एमएलसी शशि यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शशि जी, कैसे देख रही हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, देखा जाए कहा जा सकता है, क्योंकि पत्थरबाजी की जा रही है बीच चुनाव के मतदान के दौरान। देखिए, ये तो जो किया गया, सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और आप अपना मत के जरिए आप अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए, चाहे समर्थन में आइए। मगर ये जो एनडीए गठबंधन है, ये बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म कर रही है और उसी का आपको परिलक्षण आपको ये मुंगेर विधानसभा में, ये लोकसभा चुनाव में दिखा है। क्योंकि आप देखिए, बाकी तमाम जगह देखिए कि वो मतलब एकदम ही नहीं चाहती कि लोकतंत्र स्थापित हो और एकदम से ये बौखलाई हुई है क्योंकि जनता चुनाव को अपने हाथ में ले ली है। चुनाव में अनंत सिंह को बाहर निकालना, वही बात मैं कह रही हूँ कि जनता अपने हाथ में चुनाव ले ली है और जनता लड़ रही है क्योंकि जनता तानाशाह से मतलब खफा है, वो उससे परेशान है। जनता कहिए कि तमाम महंगाई से परेशान है। जनता अपने संविधान को बचाना चाह रही है, अपने देश को बचाना चाह रही है और इसलिए जब जनता आमने सामने चुनाव लड़ रही है तो एनडीए गठबंधन में खलबली मच गई है। उनके तमाम नेताओं की पसीने छूट रहे हैं और आपने देखा ही कि अनंत सिंह को जिस तरह से बाहर निकाला गया, इसी काम के लिए ही उनको निकाला गया है कि वो डरा के धमका करके इस तरह से वो वोट को कैप्चरिंग करके। हमने तो ये भी सुना है कि उनके पूरे इलाके में वो बूथ पर चढ़ने भी नहीं दिए हैं, पूरा एक हैवॉक क्रिएट किए हैं। मगर इससे कह लीजिए कि मुंगेर की जनता परेशान नहीं है। मुंगेर की जनता ने अपना मत दिया है और पूरी तरह से समर्थन दिया है और निश्चित तौर पर ये एनडीए गठबंधन हारेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। बाहुबलियों का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं, जिस तरीके से आप कह रही हैं बूथों के ऊपर लोगों को रखा गया था, लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा था, आपने बताया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो कई जगह से मुझे भी रिपोर्ट मिला है कि एक तरह से इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व हुआ है, ये लोग प्रशासन को भी इन्वॉल्व किए हैं। तो ये जो एक तरह से नए तरीके से जो बूथ लूटने का जो बना रहे हैं योजना, तो इस बार बिहार की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन शशि जी, अशोक महतो पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो दूध के धुले हो रही है, उनके ऊपर भी कई सारे आरोप हैं, वो भी तो बाहुबली हैं। वो तो जेल काट करके भी आए हैं और मान लीजिए कि उन्होंने तो कहीं इस तरह के कोई हमले नहीं हुए हैं, मगर वो लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप भी तो लोकतांत्रिक तरीके से आएंगे कि आप हमला करेंगे? आप लोकतांत्रिक तरीके से तो आइए चुनाव में, मगर आपकी बौखलाहट जो है यही तो साबित कर रहा है कि आप तानाशाही तरीका अपना रहे हैं, तानाशाह के रूप में सामने आ रहे हैं, लोकतंत्र को अपने कब्जे में करना चाह रहे हैं। यही तो जनता का सवाल है और जनता इसी को बचाने के लिए उतरी है। मुंगेर में आप लोग जीत रही हैं?
बिल्कुल वहाँ इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसी बौखलाहट में तो ये घटना परिघटना कर रहे हैं। देखिए, मुंगेर में इंडिया अलायंस की प्रत्याशी अनीता देवी जीत रही हैं और देखा जाए तो पूरे बिहार हो या फिर अनेक जगहों पर हो, जिस तरीके से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है वहां पर इंडिया अलायंस जीत रहा है और एनडीए हार रहा है। यह दावा शशि यादव का है। जिस तरीके से अनीता देवी के वाहन पर हमला किया गया, इसको लेकर जमकर निशाना साधित थी, साफ कहते हुए नजर आ रही थी कि बौखलाए हुए हैं ये लोग, इसलिए इस तरीके का कहीं ना कहीं वो रचते हुए नजर आ रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।